Morning students. In today's lecture of 10th standard, we'll be doing session 2 of unit 3 beta, that is of part B. Session 2 deals with creating database and tables. In this session, we will study how to create a database and tables through Wizard, not through design view. Actually, we can create tables in a database in two ways. One in design view, through design view, and one through wizard view. In session 2, we'll be covering how to create a tables with wizard. Okay, and in session 3rd, we will study how to create tables through design view. अब इसके अंदर हम लोग डेटाबेस क्रिएट भी करना सीखेंगे और डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, टेबल्स क्रिएट करना बेटा, किसके अंदर, बेस के अंदर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओपन ऑफिस, क्योंकि बेस किसका पैकेज है, ओपन ऑफिस सूट का. वी विल क्लिक ऑन ओपन ऑफिस. दिस विंडो इज गोइंग टू अपीयर बिफोर अस. इसमें क्योंकि ऑफिस के अंदर ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, स्प्रेड, प्रेजेंटेशन. But we will click on database as we have to create the database and the tables in it. Click on it and this window is going to appear before us. अब हम database wizard के थ्रू ही हमने बनाना है. database actually बेटा होता क्या है, it is a file only. अब जैसे स्प्रेडशीट के अंदर हम लोग एक्सेल के अंदर या कैल्क के अंदर कोई भी फाइल आप बना रहे हो तो उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है. राइटर के अंदर बनाते हैं, डॉक्यूमेंट कहलाता है ना, या फाइल. अब इसके अंदर हम फाइल को क्या बोलते हैं, अ डेटाबेस. और डेटाबेस क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है ना. डेटा अपने आप में कुछ नहीं है, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बस, लेकिन उनको रिलेटेड डेटा को हम इकट्ठा क्या कहते हैं, डेटाबेस. अब उस डेटा को रखना कहाँ है, टेबल्स के अंदर. तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर क्या क्रिएट करते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं. तो ये डेटाबेस विजार्ड विंडो हमारे सामने आई है. चलो डेटाबेस हम लोगों ने डिस्कस किया. अब विजार्ड क्या है बेटा, मीन स्टेप बाय स्टेप. ये हमें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस देगा जिसके अंदर वो खुद ही क्वेश्चन पूछेगा, खुद ही MCQ टाइप आंसर्स देगा, उसमें से हमने चूज करना है. मीन्स हमें स्टेप बाय स्टेप पे इट इज़ गाइडिंग अस ऑन इट्स ओन बेस, इज गाइडिंग अस थ्रू विजार्ड. लेकिन जब हम डिज़ाइन व्यू के थ्रू करते हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे बेटा, उसमें सब काम हमें खुद करना पड़ता है. नो क्वेश्चंस, नो MCQs आर गोइंग टू बी गिवन टू अस. मीन्स हमें कोई MCQ मीन्स कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे जिसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है. लेकिन विजार्ड के अंदर हमें क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, ऑप्शंस भी दिए जाते हैं और उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते हैं. अब जैसे हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो ये डेटाबेस विजार्ड शुरू हो गया बेटा. अब वो पूछ रहा है, देखो विजार्ड है ना, इसलिए पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाह रहे हो, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल्स. मीन्स आप नया डेटाबेस बनाना चाह रहे हो या जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको खोलना चाहते हो. अगर आप ऑलरेडी बने हुए को खोलना चाहते हो तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल. फिर ये बेटा रिसेंटली यूज्ड आ जाता है, फिर ओपन आ जाता है ना, भी जो फाइल आपने ओपन करनी है. लेकिन अभी तो ओपन का सवाल ही नहीं उठता जब हमने बनाया ही नहीं है. तो हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस बेटा, है ना. अब जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा है, क्वेश्चन हुआ, दो हमें ऑप्शंस दिए, उसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया. अब वो कह रहा है क्लिक ऑन नेक्स्ट या फिनिश. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ही करेंगे, हाईलाइट है क्योंकि एक और स्टेप है. आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. फिर वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट विंडो डेटाबेस विजार्ड बेटा, डू यू वांट टू रजिस्टर द डेटाबेस इन ऑफिस, नेचुरली. अब सेविंग प्रोसेस, अब देखो नेक्स्ट हाईलाइटेड नहीं है यहाँ पे. क्यों नहीं है, क्योंकि अभी खत्म हो चुके हैं और इसके कोई स्टेप भी नहीं रहे. अब फिनिश है हाईलाइटेड, तो हम लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे बेटा. एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन फिनिश, ओके, एक चीज़ रहेगी बेटा, मैं कैंसिल करती हूँ, दोबारा इस पे आती हूँ, है ना, सेव पे. अब ये बेटा है क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड. सेव तो मैं कर रही हूँ. अब जैसे सेव आ गया था ना अभी ऑप्शन, तो डायरेक्ट मैं सेव करती तो मेरी विंडो खुल जाती. लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे ही डेटाबेस बने उसके अंदर टेबल्स भी वो विजार्ड के थ्रू क्रिएट करना शुरू कर दे, तब मैं इस पर क्लिक करूँगी. अदरवाइज आप वैसे ही चलने देना जैसे मैंने पहले किया था. चलो सेम थिंग, वी विल क्लिक ऑन फिनिश बटन बेटा. अब ये आ गया विंडो जहाँ हमने सेव करना है.
अब कहाँ सेव करना चाहते हो, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन हम अपना क्रिएट करते हैं फोल्डर जहाँ हमने सेव करना है। मैं पाथ सेट कर सकती हूँ अपना, जहाँ मेरे को पर्टिकुलरली सेट करना है। मैंने सी ड्राइव पे अब मैं एक फोल्डर बना सकती हूँ, न्यू फोल्डर। अच्छा, इसको मैंने नाम दे दिया, आई हैव गिवन 10th क्लास, ठीक है, एंड देन आई प्रेस द एंटर की। अब सी ड्राइव देखो ऊपर आ रहा है, इट्स कमिंग सी ड्राइव। अब मैं सिलेक्ट कर लूँगी इसके बाद जो मैंने फोल्डर अभी क्रिएट किया है नीचे। अब विंडो में से मैंने क्लिक कर लिया 10th क्लास, मैंने डबल क्लिक किया। अब देखो ऊपर पाथ क्या आ गया, कंप्यूटर सी एंड 10 क्लास बेटा। अब यहाँ से मैं नाम दे सकती हूँ जो भी मेरे को नाम देना है फाइल नेम के सामने, ठीक है। आई विल गिव द नेम ओवर हेयर। मैंने इसको दे दिया है स्कूल डेटाबेस, मैं स्कूल से रिलेटेड बनाना चाह रही हूँ, तो आई हैव गिवन स्कूल एंड देन आई विल प्रेस एंटर और यू क्लिक ऑन द सेव एंड कैंसिल। अगर आपने नहीं सेव करना है कैंसिल कर दो जैसे मैंने पहले किया था, अगर सेव करना है तो आई विल क्लिक ऑन सेव। इज इट ओके? अब ये देखो, ये आपके सामने विंडो आ गई है, प्लस ये एक और विंडो आ गई टेबल विजार्ड वाली। ये क्यों आई है? क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे ही डेटाबेस क्रिएट हो जाए, मैं इसको एक साइड में शिफ्ट कर रही हूँ कि जिससे आपको दूसरी विंडो विजिबल हो जाए। तो ये कौन सी विंडो है? टेबल विजार्ड, कि टेबल उसी वक्त आपको क्या है खुलकर आ जाए, आप टेबल्स बना सको। लेकिन अगर मैंने ना सेलेक्ट किया होता विजार्ड तो ये मेरी विंडो आती। लेट्स स्टडी, ये कौन सी विंडो है? बेस विंडो बेटा। हम बेस के अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, या डेटाबेस। ये सबसे ऊपर जो आती है ये कौन सी होती है? आपकी टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल दे रखा था जो हमने डेटाबेस बनाया। कौन सा बनाया था हमने? स्कूल। तो यहाँ पे क्या आ गया? स्कूल डेटाबेस। फिर आगे आ गया ओपन ऑफिस, किसके अंदर है? ओपन ऑफिस बेस के अंदर। बेस के अंदर हम डेटाबेस बना रहे हैं, दैट इज योर स्कूल। नेक्स्ट इज योर, दैट इज योर मेन्यू बार। ओके, मेन्यू बार ये आपके सेकंड टाइटल बार के बाद क्या होती है? आपकी मेन्यू बार बेटा, जहाँ पे ये मेन्यूज दे रखे हैं, फाइल, एडिट, व्यू। फिर आ जाती है आपकी टूल बार जिसमें स्मॉल आइकन्स हैं बेटा। अब फाइल में जाके भी हम न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। फाइल पे जैसे मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ मैं, है ना, आई वॉन्ट टू ओपन इट, तो या एडिट पे मैं क्लिक करूँ या व्यू पे क्लिक करूँ तो इट इज़ गोइंग टू ओपन इट, है ना। अब जैसे आई एम गोइंग टू ओपन इट, है ना, मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। और वही चीज़ अब जैसे मेरा टेबल खुला है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब ये दूसरा जो हमारा आ गया है टूल बार, जो फाइल के अंदर ऑप्शन है वो यहाँ पे भी आपके आ जाते हैं। मीन्स फाइल के अंदर जाके मैंने न्यू पे क्लिक करना, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लूँगी। इज इट ओके? या सेव करना है, फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर लूँगी डायरेक्ट यहाँ पे। अब ये नीचे डेटाबेस विंडो है बेटा, जिसके अंदर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट। अब ये राइट हैंड साइड में सब मेन्यूज हैं कि आप टेबल कैसे क्रिएट करना चाहते हो, या क्वेरी आप कैसे, क्वेरी पे क्लिक करेंगे अगर हम तो क्वेरी के ऑप्शंस आ जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल के ऑप्शन आएंगे, फॉर्म के तो फॉर्म के आएंगे। अभी टेबल सिलेक्टेड है तो टेबल के आ रहे हैं, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू या थ्रू टेबल विजार्ड। मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ से आपको क्लिक करके नहीं दिखा सकी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब ये प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद दिखाती हूँ बेटा मैं। अब यहाँ पे ये टेबल विजार्ड हमारा बना हुआ है। अब ये देखो, क्योंकि हम डेटाबेस तो बन गया स्कूल नाम से। अब विजार्ड का मतलब क्या मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप अपने आप प्रोसेस हो रहा है। तो अब ये देखो, ये पूछ रहा है क्योंकि टेबल बनाना है, तो टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं इसके अंदर भी। आप कैटेगरी सिलेक्ट करो, बिजनेस से रिलेटेड आपने टेबल बनाना है डेटाबेस के अंदर या पर्सनल बनाना है। मान लो मैंने पर्सनल बनाना है, मैं इसमें से सिलेक्ट कर दूंगी। फिर उससे रिलेटेड ये सैम्पल टेबल्स हैं बेटा, इस एरो पे क्लिक करके मैं चूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने अकाउंट्स है, एड्रेस है, ऑथर्स मैंने ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखो, उसी से रिलेटेड ये फील्ड्स आ गई हैं, जो आप लेना चाहो ले सकते हो। अगर मैं सारी की सारी लेना चाहती हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगी, डबल एरो पे सारी आ जाएंगी, लेकिन मुझे सारी तो लेनी नहीं, वापस करनी है, तो मैं डबल एरो पे नीचे पे क्लिक करूँगी, चली जाएंगी। और अगर मुझे एक एक सिलेक्ट करनी है तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ उसको वन बाय वन, एंड देन आई कैन गो फॉर इट। जैसे मुझे फर्स्ट नेम या ऑथर आईडी लेना है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने फर्स्ट नेम लेना है, फिर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, है ना। लेकिन इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब लास्ट नेम ले इधर, है ना, काफ़ी टाइम लग गया। तो अगर मैं एकदम ही सारे सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन ये दूर दूर थे, क्योंकि जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ तो पहले वाला डी सिलेक्ट हो गया। नाउ व्हाट टू डू, लेट्स सी। अब पहले हम इसको वापस ले लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ऑथर आईडी लो, कंट्रोल प्रेस करो बेटा, फिर आप फर्स्ट नेम ले लो, लास्ट नेम ले लो और इस कंट्रोल के साथ, अब कंट्रोल चाहे छोड़ दो क्योंकि आपकी अलग अलग फील्ड्स भी वो सिलेक्ट करे रखेगा, डी सिलेक्ट नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। अब सिंगल एरो पे क्लिक करो, वो तीनों फील्ड्स वहाँ पे चली जाएंगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगी फिर पूछेगा फील्ड के टाइप बताओ और फॉर्मेट्स बताओ। टाइप मीन्स इसके अंदर किस तरह का डेटा डलेगा या किस तरह का फॉर्मेट होगा, ये अभी हमने नहीं किया तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप ले लीजिए। चलो मैं हल्का सा बताती हूँ आपको। यहाँ पे फील्ड टाइप, जैसे ये देखो इंटीजर दे रखा है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह का डेटा डलेगा। अगर आप टेक्स्ट डालना चाहते हो ABCD तो टेक्स्ट आ जाएगा, नंबर चाहते हो तो नंबर आ जाएगा, है ना, वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर इट। तो मैंने नंबर मान लो ले रही हूँ मैं, है ना, तो ये ले लिया फील्ड टाइप। देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर पूछेगा आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। प्राइमरी की क्या होता है, जिसके बेस पे हम पूरा रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरा रिकॉर्ड को। जैसे रोल नंबर 1, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसके मार्क्स कैसे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है ना। अभी ऑथर ले रखा है तो ऑथर आईडी क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी की हो जाएगा यहाँ पे, जिसके बेस पे हम पूरा रिकॉर्ड उठा सकते हैं। तो अब हम जो क्रिएट अ प्राइमरी की आप बनाना चाहते हो, यहाँ यूज़ एन एग्जिस्टिंग फील्ड में से आप लेना चाहते हो, इनकी जो बनी हुई है खुद की, मैं खुद की कह रही हूँ, मैं ऑथर आईडी को ले लेती हूँ, है ना, आईडी के बेसिस पे लेगा वो। देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब नाम क्या देना चाहते हैं, इन्होंने ऑथर्स दे रखा है, अगर आप वही रखना चाहते हो तो हम वही रख सकते हैं। फिर कहता है व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, इमीडिएटली इसके अंदर डेटा डल जाए या डिज़ाइनिंग में मॉडिफिकेशन करना है या कोई फॉर्म बनाना चाहते हो इस टेबल से रिलेटेड, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब मैंने जैसे कह दिया इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, फिनिश। तो ये देखो बेटा, ये आ गया मेरे सामने, है ना। अब ये देखो, अब मेरा ये टेबल है, टेबल का कौन सा, ये देखो यहाँ पे आ गया। अभी मैं आपको बता रही थी नहीं हो रहा था, मैं आप करके दिखाती हूँ। अब ये जो टेबल है ना, ये 3 तरीके हैं, डिज़ाइन व्यू के थ्रू बनाना चाहते हो, विजार्ड के थ्रू बनाना चाहते हो। अगर आपने वहाँ विजार्ड ना सिलेक्ट किया होता, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट द टेबल, फिर आपका सेम ही आ जाता। जैसे मैं अब क्लिक कर रही हूँ, ये आ गया ना सेम जो पहले आई थी विंडो आपकी टेबल विजार्ड वाली। इज़ इट ओके, टेबल विजार्ड वाली। चलो अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो नो नीड टू डू इट अगेन। डिज़ाइन व्यू के थ्रू करना जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब टेबल बना हुआ है तो एक टेबल हमने बनाया ऑथर्स, तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर मैं क्वेरी बनाती हूँ तो उससे रिलेटेड यहाँ पे टास्क आ जाएंगे, कोई क्वेरी बनाऊँगी वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। ठीक है, फॉर्म्स जब मैं बनाऊँगी तो तब उससे रिलेटेड टास्क आ जाएंगे, जो फॉर्म में बनाऊँगी वो यहाँ नीचे आ जाएंगे। सेम इज़ द केस विद द रिपोर्ट। लेकिन अब जैसे हमने टेबल क्रिएट किया है केवल, तो वो टेबल आ रहा है यहाँ पे। अब मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ अगर, तो वो खुल कर आ जाएगा, जिसके अंदर अब मैं डाटा डाल सकती हूँ। अब जैसे ऑथर आईडी मैंने डाल दिया 1, नेक्स्ट पे मैं जा सकती हूँ टैप करके या एरो की से। फर्स्ट नेम था ना आशीष, आई कैन एंटर। ठीक है, सिंपल टाइपिंग है। फिर टैप करके नेक्स्ट पे आ जाओ, मैंने लिख दिया शर्मा। ठीक है बेटा, आपकी विश है जो भी नाम आप देना चाहिए। ये एक रिकॉर्ड बन गया। फिर मैं नेक्स्ट पे जाना चाहती हूँ, एंटर किया तो नेक्स्ट पे चल जाएगा 2। ठीक है, मान लो मैंने प्राइमरी की बनाया था ना, मैं इसको दोबारा 1 दे देती हूँ, लेट्स सी। देन हम दे देते हैं रमन। ठीक है, नेम हो गया। फिर नेक्स्ट पे क्या हम लोग दे देते हैं वर्मा। फिर मैंने किया टैप, तो ये देखो एरर आ गई है यहाँ पे। क्यों एरर आई है? एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, वायलेशन ऑफ यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। वाई? क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की बनाया हुआ है, किसको? ऑथर आईडी को। इट मीन्स यहाँ पे सेम, क्योंकि ऊपर वाले रिकॉर्ड में भी मैंने 1 ऑथर आईडी दिया, दूसरे में भी 1 दे दिया, तो डैट वाज रॉन्ग ना। अब मैं 2 देती हूँ। अब मैं लास्ट में चली गई एंड देन आई प्रेस द एंटर की। अब देखो, अब उसने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, क्योंकि वो प्राइमरी की का मतलब होता है कि उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं डलना चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे तो हम पूरा रिकॉर्ड उठाने वाले हैं। इज इट सो और नॉट? और फिर हम इसको बंद कर देते हैं, इस विंडो का। अब मैंने डेटा एंटर कर लिया है बेटा, है ना। इस विंडो को बंद करते हैं, हम दोबारा बेस विंडो के अंदर आ गए, है ना। ये इसका ये ऑथर टेबल है। अब इसकी डिज़ाइनिंग बेटा, अगर आप मान लो चेंज करना चाहते हो, राइट माउस क्लिक करके एडिट। डिज़ाइनिंग मीन्स आपने कौन कौन सी फील्ड सिलेक्ट कर रखी हैं।
डैट यू कैन टेक इट, चेंज कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में, थर्ड सेशन में करेंगे बेटा। पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये डिज़ाइन व्यू है बेटा। और अब इसको मैं कैंसिल क्लोज करती हूँ, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ बेटा, तो ये डेटा शीट व्यू हो जाएगी, जिसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं। ये ऑथर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये इसकी क्या है, फील्ड्स हैं बेटा। और ये बाकी क्या, 1 आशीष शर्मा ये एक रिकॉर्ड हो गया, 2 रमन वर्मा सेकंड रिकॉर्ड हो गया बेटा। ओके, ये इस तरह हो गया आपका। अब मान लो मैं इसको बंद करती हूँ, है ना, यहाँ हम करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं, है ना। ये चीज़ हमने क्रिएट कर ली। अब दोबारा से एक चीज़ थी, अब क्रिएट तो हमने कर लिया, ओपन वाला मैंने आपको बताया था, है ना, कि हमने कहा था मैंने कि अब क्रिएट ही नहीं किया है तो ओपन क्या करना है, हम पहले क्रिएट करते हैं। मान लो फिर दोबारा से मैं ओपन ऑफिस करती हूँ, डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखो, क्योंकि देखना है ना वो करता भी है कि नहीं। ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल हो गया। अगर रिसेंटली में आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो बेटा, लेकिन ओपन में से भी कर सकते हो। ओपन पे क्लिक किया, क्या पाथ था मेरा, सी ड्राइव में, फिर क्या था, क्लास 10 था, है ना। तो लेट्स सी क्लास 10th, हमने सी ड्राइव के अंदर वी हैव टेकन 10th क्लास, नॉट क्लास 10, दैट्स वाई इट्स नॉट गिविंग। ये आ गया 10th क्लास ऊपर बेटा। अब उसमें से ये हमारा डेटाबेस कौन सा था, स्कूल, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो ये हमारा आ गया। टेबल्स के अंदर मैं देखती हूँ, क्योंकि फॉर्म, ये देखो ऑथर्स मैंने क्रिएट किया था ना, वो मेरा आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू ओपन द डेटा शीट व्यू, दैट इज माई table. Okay, that's all in this session. We have covered how to create a database and how to create a tables through Wizard. We will continue further in our next lecture.